सबको अपना घर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता था। मन करता था घर छोड़ छाड़ के चला जाऊं। मेरा नाम अंकित है। मैं 4 साल पहले अपना घर छोड़कर चला गया था। मुझे लगता था कि यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। कुछ दिन बाद मुझे घर की याद आने लगी, लेकिन घर वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डर लगता था कि मम्मी पापा क्या कहेंगे। एक दिन बैराटपुर गांव के मंदिर में मुझे संगीता दीदी मिली। वो मुझे मनाकर घर लाई। घर आकर देखा तो सब मेरे इंतज़ार कर रहे थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी चिंता करते हैं। इंडिया में हर साल 29 लाख बच्चों को घर छोड़कर जाना पड़ता है, कभी सामाजिक कारणों से और कभी परिवार की आर्थिक दिक्कतों के चलते। PCMED यानी प्रिवेंटिंग चाइल्ड माइग्रेशन एंड एनहांसिंग डिग्निटी अमंग फैमिलीज एंड यूथ प्रोग्राम के तहत हम सबसे पहले हर गांव में एक हैमलेट चाइल्ड प्रोटेक्शन समिति बनाते हैं, जो बच्चों के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं पर निगरानी रखता है और उनकी समस्याओं को गांव की समस्या मानकर सॉल्व करता है। हमारे दादाजी और दादी कहती थी, जितना पढ़ना है बच्चों इधर पढ़िए, शहर जाने को नाम मत लीजिए। शहर में जो लोग जाते हैं वापस नहीं आते हैं। हम लोग कब तक दबे रहेंगे, छिपे रहेंगे जंगल की आड़ में। ये ढूंढ करके ये परियोजना को भेजी है। हाँ, हम लोग सीखें, जाने और शहर तक हम लोग पहुँचे, अपना अधिकार को हम समझे और ले सकें। ECPC ऐसी एक समूह है जो बच्चों को सुरक्षा करती है, गरीब तत्व जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को मदद करती है और इस समूह में बैठ करके बच्चों को परेशानी को समझती है और उसे सुलझाने में काम आती है। बच्चे बड़ों से अपनी बात कहने में डरते हैं, इसलिए हम हर गांव में बच्चों का ही एक पीयर ग्रुप बनाते हैं। ये पीयर ग्रुप सारे गांव के बच्चों से दोस्ती करता है और जरूरत पड़ने पर सहारा भी बनता है। मेरा नाम सरोज है और मैं सीता सखी समूह की अध्यक्ष हूँ। पहले मैं बहुत शर्मीली हुआ करती थी, लेकिन जब से जीवन कौशल की ट्रेनिंग ली है तब से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। कोरोना के आसपास की बात है कि पूनम की शादी होने वाली थी और वो 16 वर्ष की थी। मैंने पूनम से बात की तो वो बोली कि मुझे आगे पढ़ना है, तो मैंने हिम्मत करके उनके माता पिता से बात की, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी बेटी की शादी टूटेगी तो उनकी बदनामी होगी। फिर मैंने SCPC की मदद ली तो उन्होंने पूनम के माता पिता को बाल विवाह से जुड़ी कानून के बारे में बताया, तब उन्होंने माना। पूनम का मन था कि वो अपना पैसा खुद कमाए, इसलिए उसने 18 वर्ष की होने के बाद सिलाई की ट्रेनिंग ली। अब वो अन्य लड़कियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कोशिश करती है। मेरा नाम कुंदन है। मैं अपने परिवार से स्कूल जाने वाला पहला बच्चा था, लेकिन मुझे घर के आर्थिक तंगी को देखते हुए पढ़ाई छोड़कर बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ा। मैं एक लोहे की फैक्ट्री में कार्य करता था। वहाँ मुझे बेहद गर्मी में काम करना पड़ता था। एक बार जब मैं अपने गांव आया हुआ था, वहाँ हमजोली समूह की मीटिंग चल रही थी और बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही जीवन के बारे में बात हो रही हो। समूह के दोस्तों ने मेरा वापस स्कूल में दाखिला दिलाया और ST स्टूडेंट को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को अप्लाई कराया। हमारे गांव के ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप मेरे ही माँ बाप की तरह अनपढ़ हैं, इसलिए ये बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। मैं अपने ग्रुप के साथियों के साथ गांव के स्टडी सर्कल में भी योगदान देता हूं, जहां बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। जब गांव के बड़े लोग और बच्चे दोनों सक्रिय हो जाते हैं, तब हम उन्हीं की मदद से बच्चों के माता पिता को प्रेरित करते हैं, ताकि हर परिवार में बच्चों की बेहतर देखभाल हो। मेरा नाम बिंदा जादव है। मेरे पापा को बकरियों की गिनती याद थी,
लेकिन ये नहीं पता था कि मैं कौन क्लास में हूँ। जब परवरिश का ट्रेनिंग हुआ तो मेरा बचपन का अकेलापन का सारी बात याद आ गया। ट्रेनिंग में ये भी बताया गया पति पत्नी का संबंध जब अच्छा होगा तो बच्चों का परवरिश अच्छा होगा। बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। हमने और मेरी बीबी ने ये भी तय किया है दिन का एक टाइम का खाना चारों आदमी एक साथ खाना खाएंगे। उनसे खुलकर बात करेंगे और घर की हर फैसले को एक साथ राय करेंगे। पहले हमने के बहुत गरीब रहनी है, जहाँ लड़का लोग कापी कलम मांगत लो, पेंसिल मांगत लो तो ना जुट पावत रहा। दीदी अनी जहाँ पर योजना लेके दीदी भैया तो बतौनी जहाँ हमने के सब्जी रोपे के सब्जी रोपनी जहाँ तो उसे कम पैसा आयल तो मैंने बकरी पाले के बतौनी तो 3 गो बकरी दें जहाँ हमरा के पलनी उससे ज़्यादा पैसा आए लागल। तो लड़का लोग के पढ़ाई लिखाई के पूरा होखे लागल, कापी किताब जरूरत वो लोग के सब पूरा होखे लागल। बकरी से लोग के फायदा होता। हम पशु सखी हैं। पशु सखी के तरीका हम सीख ले बनी। गांव में जाके दीदी लोग के सिखावल जाता, बतावल जाता। बच्चा सबसे पहले ज़रूरत अपना माँ के बतावे लो। उससे हमने के चाहते हैं कि गांव के दीदी लोग सब अपना रोजगार में जुड़े लो। कितना अच्छा हो अगर सभी बच्चों के लिए उनके गांव ऐसे ही सुरक्षित बन जाएं। और ये तभी संभव है जब हम सब साथ आएं। अपने गांव में भी बाल सुरक्षा समिति को सशक्त बनाएं, ताकि किसी बच्चे का मन भाग जाने का ना करे।